नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में वह फिर से आपका स्वागत है। हमें जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात होगी जो इस समय सरकार चल रही है। जो सरकार चल रही है, यह क्या चल रही है या इसको चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो सरकार में जो तनातनी चल रही है इस समय, उसके बारे में आपको हम बताते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको हम बताते रहेंगे। और यह जो सरकार में इस समय चल रहा है, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, यह भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए आज हम बात करते हैं। एक हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और एक मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। दोनों लोग का आप लोग जानते हैं कि दोनों लोग का जो मिलन है वह एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो एक चुंबक होता है, चुंबक एक जो होता है उसके जो विपरीत होता है, भागता रहता है चुंबक, वैसे ही दोनों लोग का सिस्टम इस समय चल रहा है, योगी जी हो या केशव प्रसाद मौर्य जी। आपने देखा होगा कि कल का मैं बता रहा हूं उनका कि कल एक तस्वीर वायरल होती है जो सनसनी मचा देती है। जी हाँ दोस्तों, एक तस्वीर वायरल होती है जो सनसनी मचा देती है। अब सनसनी क्या मचाती है मैं आपको बताता हूँ। सनसनी यह मचा देती है कि जो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, मत्स्य पालन मंत्री जो योगी सरकार में, उनसे एकाएक मुलाकात होती है केशव प्रसाद मौर्य जी की। और मुलाकात तो होती है और बहुत देर तक चर्चा होती है। और यह मुलाकात ना तो संजय निषाद जी के घर पे आवास पे होती है, ना तो यह इनके आवास पे केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पे होती है। यह मुलाकात कहाँ होती है? लखनऊ पार्टी कार्यालय पे यह मुलाकात इस समय चल रही है। और यारों में यह सनसनी मचा दिया दोस्तों। और यह सनसनी ही नहीं, यह मैं आपको बता दूं कि यह योगी जी को सोने नहीं दे रहा है यह तस्वीर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आप बता रहा हूं कि जो 7 विधायक हैं निषाद पार्टी के, 7 विधायक निषाद पार्टी के हैं, उनको कम में मत आकिए। निषाद पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव है। यही नहीं, यह प्रभाव तो है ही, लेकिन कहाँ प्रभाव है? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके घर पे। जी हाँ, राम भुवल निषाद का आपने नाम सुना होगा, इस बार चुनाव जीत कर गए हैं। जो संजय निषाद के जो लड़के हैं, क्या आपने देखा कि जब समाजवादी पार्टी जब उनको टिकट देती है 2019 में, चुनाव वह जीत जाते हैं गोरखपुर से। सोचिए, गोरखपुर से बिना योगी का एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन वहां पर निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी के बेटे, वह चुनाव वहां से जीत कर चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। फिर मैं आपको बताता हूं, जब वह समय आता है फिर उसके बाद वह मिल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन वह खैर वह आगे की बातें हैं। तो उसके बाद काजल निषाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लगातार रह रही हैं, लेकिन शायद चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन टक्कर रवि किशन को दे रही हैं। यह सब बातें होती रहेंगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी का मिलना, डॉक्टर संजय निषाद जी का मिलना क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल बहुत तेजी से हो रही है। और यह जो खबर है यह आग की तरफ फैल चुकी है, और यही खबर योगी जी को सोने नहीं दे रही है। यह खबर तो थी, लेकिन उसके बाद एक खबर और आती है। केशव प्रसाद मौर्य जी कहां पहुंच जाते हैं? सहारनपुर में। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में केशव प्रसाद मौर्य जी तुरंत पहुंच जाते हैं। वह कहां पहुंचते हैं पता है आपको? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू मुल्की राजा सैनी जी हैं, उनके प्रतिमा का अनावरण करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच जाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचते ही नहीं हैं, वहां पे सैनी जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बाकायदे प्रोटोकॉल के तहत केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वह स्वागत करते हैं। यह तो एक तो खबर आई थी कि डॉक्टर संजय निषाद
कि जो तस्वीर थी वह वायरल तो हो ही रही थी, उसके बाद तुरंत केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच जाते हैं सहारनपुर में, बताइए, अनावरण करते हैं प्रतिमा का। और यह सब चीजें किसको करना था? योगी जी को। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का इसमें दौरे पे दौरा होना दिखाता है कि उनका कद जो है अंदर से बढ़ चुका है, और कि या कद बढ़ चुका है या उनका कद बढ़ाया जा रहा है, यह तो आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा पूरा। लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का कद बढ़ा दिया गया है। भले बाहर से न दिख रहा हो कि कद उनका बढ़ा गया, लेकिन अंदर से उनका कद बढ़ा दिया गया। बात यहीं तक नहीं थी, बात और बढ़ जाती है जब केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ से लखनऊ से सीधे चले जाते हैं वहाँ सहारनपुर, वहाँ मुलाकात करते हैं, फिर उनका एक दौरा लग जाता है। तो ये जो हर जिले में जो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो दौरे पे दौरा चल रहा है, यह क्या दिखाता है? एक चीज आप समझ लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का दौरे पे दौरा होना, उनका कद तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न कि मौर्य बिरादरी ही, बल्कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठाकुर हो, पंडित हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, इसमें क्या हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को पसंद करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। सर्वे के बाद बहुत जल्दी आवाज देने का काम होगा, लेकिन जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, और जो हमारे और ओबीसी लीडर के रूप में आप देख रहे हैं कि पंकज चौधरी जी तो बैठ ही गए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष, सुनने में अभी आ रहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से केशव प्रसाद मौर्य जी मना कर दिए थे, और इस समय उन्हीं की चल रही, भाई हाँ कहेंगे तब भी, ना कहेंगे तब फिर बात ही खत्म हो जाती है। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जा रहा था। तो यही सब खबर इस समय चल रही है दोस्तों। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या, क्योंकि इससे पहले भी जो 50 ब्राह्मण जो मीटिंग किए थे, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो सहभोज का नाम दिया गया था, उसमें आप सुलभ मणि त्रिपाठी भी पहुंच जाते हैं। सुलभ मणि त्रिपाठी आप जानते हैं कि पहले माना जा रहा था कि ये योगी जी के बहुत ही खास हैं, लेकिन क्या हुआ, पहुंच जाते हैं ब्राह्मणों के सहभोज में, ब्राह्मणों के सहभोज में पहुंच जाते हैं। उसके बाद तुरंत फटकार आती है प्रदेश अध्यक्ष, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी की तरफ से, और यह फटकार जोर की आती है कि अगर अब ऐसा काम हुआ, अगर पार्टी लाइन के खिलाफ, मतलब कोई विधायक चाह के भी किसी विधायक घर खाना ना खाए, यह बात हो गई। मतलब अब यह राजनीति कहाँ जा रही है कोई पता नहीं। अब लोकतंत्र का जो था पहले मिल मिलाव वाला सिस्टम, कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, पहले तो लोग मनभेद ही कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, देखिए अब आगे क्या होता है। अब ये लोग क्या सिस्टम करते हैं, क्या करते हैं, कोई समझ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे सनातन पांडे, आप बलिया के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जब उनसे पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछा कि जो सहभोज 50 से 52 ब्राह्मण विधायकों का चल रहा है, उसमें क्या आप कहना चाहेंगे, जो पार्टी लाइन के खिलाफ पार्टी बोल रही है कि आप लोग गए, और उनको पूरी तरह से नोटिस दे दिया गया पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके तरफ से। इस पर आप क्या बोलेंगे? तो साफ साफ सनातन पांडे जी बोलते हैं कि अगर सहभोज, अगर हमको भी बुलाया जाएगा तो हम भी जाएंगे, इसमें क्या है, पार्टी किसी को बांधी हुई थोड़ी ना। अगर कोई भी रिलेशन है, कोई रिलेटिव है, कोई भी खाने पे बुला सकता है तो हम खाना खाने जा सकते हैं, भोज में जा सकते हैं, न्योता में जा सकते हैं, इसमें कौन सा पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए। तो सनातन पांडे जी यहाँ तक बोलते हैं, उसके बाद सनातन पांडे जी गाड़ी में बैठते चले जाते हैं। यह चर्चा पूरे देश में चल रही है। यहाँ पर अखिलेश जी के चाचा जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव जी, वह भी साफ साफ शब्दों में बोल दिए कि इनका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। अगर समाजवादी पार्टी में विधायक, जो ब्राह्मण विधायक अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, और समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। यही बात अयोध्या के जो विधायक रहे हैं पवन पांडे जी,
वो है तो वो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी ही है, और कोई इनका सम्मान नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं, यह वार पलटवार तो चलता ही रहेगा राजनीति में। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड खबर मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।